Hi guys, welcome back. So today we have Harjas with us. He's my school friend again. I have many school friends. Last time Gaurav आया था. अच्छा. हाँ. So today he'll be talking about his life and how things are going on with him. So Harjas, अभी क्या कर रहा है तुम? अभी मैं सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर रहा हूँ इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड अभी 3rd ईयर में हूँ. देयर इज स्टिल 1.5 year टू गो, सो अभी भी करना है काफ़ी कुछ. 1.5 year? 1.5 year. It's a 4-year course. 4-year course. Yeah, just like engineering. Okay. बट डिज़ाइन फील्ड तूने ये इसलिए लिया क्योंकि तू स्कूल में बहुत आर्ट्स एंड और उसमें था इसलिए? बिकॉज लाइक बचपन से ही आई वांटेड टू डू समथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड. तो तेरे को पता ही है, फर्स्ट से अपन मोरे सर के पास जा रहे हैं. तो वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ एक, बिकॉज मेरे को कभी मतलब पता नहीं था ऐसा. तो मेरे डैड ने मतलब मुझे देखा ऐसे कि इसको विजुअल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, ये विजुअल्स अंडरस्टैंड करता है अच्छे से. तो फिर उन्होंने ड्राइंग क्लास में डाला और मैं थोड़ा एक्चुअली बीच में लेट हो गया था, तो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. बट डैड ने बहुत मनाया, तो मतलब ले लिया उन्होंने, एक चांस दे के देखा. एंड विद इन 6 months आई वन माई फर्स्ट ट्रॉफी. तो उसमें एग्जाम्स वगैरह रहते थे ना, तो फर्स्ट प्राइज जिसको मिलता है ट्रॉफी मिलती थी. हाँ. तो लाइक मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया, सर को भी एक भरोसा बैठ गया, भाई 6 महीने में काम अच्छा हो गया. तो आई स्टार्टेड एंड वो चलता रहा. फिर आई मूव्ड ऑन टू पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, देन स्केचिंग, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स. एंड अभी फिर 10th के बाद मेरे को लगा हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन इज समथिंग विच आई कैन डू. इट इज़ लाइक द क्लोजेस्ट टू व्हाट आई वांट टू डू. तो फिर went on with it. But the graphic design is something you do it on a computer and उसका एक पूरा digital platform एक digital platform है. But you've been doing continuously on a pen and paper, using a paper और ऐसे. तो वो एक shift हो जाता रहेगा ना because of that. तो उसकी वजह से दिक्कत हुई या better लगा ये ज़्यादा graphic designing? इट्स लाइक प्रोसेस तो वही है आपका. आप आइडिएशन कर रहे हो एंड देन उसको एक मीडियम के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो. तो प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम रह जाती है, बट द डिफरेंस कम्स इन द मीडियम ऑब्वियसली. इट हैंड ड्राइंग है और एक डिजिटल है. एंड जब आप पेन एंड पेपर से कर रहे हो, ऑब्वियसली इट हैज़ अ डिफरेंट फील टू इट. इज़ मोर एक्सप्रेसिव. इट्स आर्ट. एंड डिज़ाइन इज समवेयर कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आई थिंक समवेयर दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है. डेफिनेटली. अच्छा, ये अभी जैसे when you joined मोरे सर, I was there before. तो मैंने तो ऐसे लगाया क्योंकि मेरे भाई ने लगाया था. I was like कि चलो ठीक है, अगर सब ड्राइंग कर रहे मैं भी करता हूँ. तो मैं I went. Of course मुझे ऐसा क्रेज नहीं था आर्ट का, बट सीखना तो था कि कैसे वो, और सर का जो वे ऑफ टीचिंग था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था. काफ़ी सही. हाँ, तो मज़ा आया. स्टार्टिंग में मैंने भी ट्रॉफी जीत ली, कैसे पता नहीं, हो गया. वो तो अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे लिए नहीं है ड्राइंग. मतलब आई कैन डू अदर थिंग्स मच बेटर वे. तो मुझे मतलब ऐसा इतना कलर सेंस नहीं आ रहा था. ऐसा मतलब ऐसा था कि हर चीज़ पूछना पड़ता था कि यार यहाँ क्या करूँ, ये क्या करूँ, वो करूँ. ऑन दी अदर हैंड जब मैं तुझे देखता था स्कूल में, तो तू कोई भी ड्राइंग करता था, ऐसे लगता ही नहीं था कि तू एफर्ट डाल रहा है. ऐसा लग रहा था कि यार जस्ट हो रहा है ऐसे करके. तो जब तुम लोग ऐसे ड्राइंग बनाते हो ये, तो क्या थॉट्स रहते हैं तुम्हारे दिमाग में? व्हाट इज, क्योंकि मैंने देखा है कि पूरा ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो, ये वो, और एकदम होने का यार ये हो गया, अच्छा बनाया, ये ऐसा डिजाइन है. तो व्हाट आर द थॉट्स बिहाइंड इट? मैं एक चीज़ के लिए बहुत फेमस था क्लास में भी, कि मैं ड्राइंग करते वक्त बात नहीं करता था. हाँ, एग्जैक्टली. बिकॉज लाइक उस टाइम पे जब मैं कर रहा था कोई चीज़, तो अगेन आप कोई भी चीज़ अब स्केच भी कर रहे हो देख के, मैं तेरी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग गोइंग बिहाइंड दैट कि अच्छा ये लाइंस ऐसे आने चाहिए, या मैं अगर शेडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ के डार्क शैडोज़ मुझे लेना है, यहाँ के मुझे टिंट्स लेना है. तो एक कंटिन्यूस दिमाग में चलता रहता है एक थॉट के ऐसा एक फ्लो जाना चाहिए. इट इज़ लाइक एक क्राफ्ट्समैन जब अपना समझ ले पॉटरी कर रहा है, तो उसका ध्यान जा रहा है कि वो शेप कैसे कर रहा है उस चीज़ को कंटिन्यूसली. वो उसका हाथ वहीं पे है, बिकॉज वो सोच रहा है बनाते बनाते भी कि इसका डिज़ाइन ऐसा है, देन इसको बेक करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा.
तो कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यूस एफर्ट होना ही चाहिए वहाँ पे। कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए वहाँ पे, हाँ, राइट। तो आप सिर्फ हाथ से काम नहीं कर रहे हो, आप ऑब्वियसली आप दिमाग से भी काम कर रहे हो, बिकॉज लोगों को लगता है कि ड्राइंग सिर्फ एक स्किल है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आर्ट के पीछे बहुत एक थॉट लगती है, एंड जब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात आती है तो पीपल थिंक लाइक ये क्या है, ऐसे मतलब पेंट्स ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। कोई लेमैन के लिए वो ऐसा होता है कि मतलब मैं बताता हूँ, मेरी बात कर ले। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार मतलब व्हाट इज द मीनिंग, ऐसा कुछ है क्या जो मुझे समझ नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मैं जज नहीं करता क्योंकि मुझे पता नहीं रहता तब, तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है जितना लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो मुझे कुछ समझ नहीं रहा है इसमें। तो हर एक चीज के पीछे क्या इमोशन कनेक्टेड होता है कि वो ऐसा होता है। डेफिनेटली, अगर समझ ले मोनालिसा, मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, लोग काफ़ी एक ऐसा एक्सट्रीम साइड है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, एंड एक एक्सट्रीम साइड है मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो मोनालिसा को कुछ क्रिटिसिज्म जो मिलता है, इट इज़ लाइक क्या है, एक लेडी तो है, स्माइल कर रही है ना, उसमें क्या है। बट लियोनार्डो ने जब वो पेंटिंग बनाई थी, एंड उसका जो थॉट प्रोसेस था, ही टुक लाइक 14 years टू मेक दैट पेंटिंग, एंड उसके पीछे जो उसका प्रोसेस था, ही लिटरली मतलब ही टुक आउट डेड बॉडीज एंड उसने मतलब सारे मसल्स को स्टडी किया, जैसे लैब में लाइक आजकल साइंटिस्ट डॉक्टर्स करते हैं। उसने सारे मसल्स स्टडी किए कि जो स्माइल होती है उसके पीछे आपको कितने मसल्स यूज हो रहे हैं, एंड देन वो एक पेंटिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, बिकॉज आप पेंटिंग भी जब आप कर रहे हो, आप लेयरिंग कर रहे हो एक हिसाब से। तो वो पर्टिकुलर शेड ऐसा नहीं है कि मैंने ऑरेंज में वाइट मिक्स कर दिया स्किन कलर बन गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी मतलब आप लेयर्स डाल रहे हो, जैसे मतलब समझ ले बोन्स, मसल्स एंड स्किन आती है ना, तो पहले आप वाइट कैनवस है आपका, देन उस पर आप थोड़ी पिंक की लेयरिंग कर रहे हो, एंड देन आप फाइनली जो आपका कलर उभर के आ रहा है, इट इज़ लाइक द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। तो वो एक बहुत ही इंटीग्रेट प्रोसेस है, एंड जब आपको वो समझने आने लगता है ना, तब आप स्टार्ट करते हो कि हाँ भाई ये एक्चुअली में काफ़ी मतलब प्रेशियस चीज़ है। वैन गॉग की भी पेंटिंग्स में एक डिफरेंट स्टाइल है, जैसे वो मतलब ब्रश स्ट्रोक्स यूज कर रहा है, वो उसके इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है कहीं ना भी। तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट बिहाइंड आर्ट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट, नॉट डिजाइन। आर्ट या नहीं, जब तूने वैन गॉग बोला तब मैं गया था, आई वेंट स्पेशली टू मुंबई टू सी कि क्या है कैसा है। आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं गया तब मुझे समहाउ वो पार्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस एक छोटा सा एग्जीबिशन टाइप होगा, ये होगा, फिर सब फोटोज ले रहे, ये कर रहे, और उसका एक स्टारी नाइट्स नाम का एक था, तो उस पर लोग मतलब ऐसे एक्सप्लेनेशन भी था कि उसका ऐसा वो था। तो स्टार्टिंग में मैं जब था, मैं सिर्फ फोटो देख के चला गया, फिर जब मैंने वापस राउंड मारने लगा तो मैं पढ़ने लगा, जैसे पढ़ने लगा फिर मुझे ऐसे पिक्चर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, समझने लगा, तो पता चला कि पिक्चर इज ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन स्पेशली। एग्जैक्टली, यस। क्यों लगता है एनिमे लोगों को इतना क्यों पसंद है, लाइक जो मांगा वगैरह पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें मतलब जो इलस्ट्रेशंस हैं, टेक्स्ट तो उसमें ज़्यादा नहीं होता है, बट वो इलस्ट्रेशंस जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिकॉज ह्यूमंस का स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस तो क्या बोलेगा, आइज, बिकॉज तू जो देखता है तेरे को यूँ समझ जाता है। करेक्ट। तो दैट इज़ वाई यू नो आर्ट इतना पावरफुल मीडियम है, एंड लोगों ने इसको मतलब चेंज लाने के लिए भी यूज़ किया है। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, इट इज़ कम्युनिकेटिंग, वो जो बोर्ड्स बना के लाए हैं, मे बी किसी ने कुछ लिखा है, मैसेज लिखा है, और किसी की वो जो पोर्ट्रेट है उस पर, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कि वो कहीं ना कहीं वायरल चले जाता है कभी कभी वो चीज़ भी। मुझे इसके बारे में भी एक पूछना था कि बहुत बार मैंने ऐसा सुना है कि द चॉइस ऑफ कलर मैटर्स अ लॉट, कि तुम जब अब मैं नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट समथिंग, बट ऐसा रहता है कि अगर तुम यहाँ पे येलो यूज करोगे ना तो हाँ लोगों का ध्यान जाएगा, या फिर ये टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं पता कि कौन सा कलर किसके लिए चूज होता है, बट ऐसा क्यों, लाइक व्हाट हैपेंस, व्हाट गोज इन द माइंड, ऐसा कि मैं ये कलर देख के मुझे वो चीज़ ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। राइट, तो आई थिंक इट्स समवेयर ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे हमने परसीव करना सीखा है एवोल्यूशन की वजह से। एंड फॉर एग्जांपल तो ले ले, when we used to be in the caves and all,
एंशंट टाइम्स में, तो फायर हमारे लिए लाइक एक डेंजर हुआ करता था पहले, वो एक रेड ऑरेंज कलर जो है, एंड वो पैशन डिपिक्ट करता है एंड वो डेंजर भी डिपिक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो रोड पे तो देख ले जो भी रेड साइंस हैं डेंजर के लिए यूज़ की जाती हैं, वार्निंग्स के लिए यूज़ की जाती है। एंड देन समझ ले तो किसी चीज़ को एकदम ग्रे पेंट कर रहा है, तो ग्रे मतलब डार्क क्लाउड्स, ग्लूमी वेदर, ऐसा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर रहा है। तो कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाता है भाई हर चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि जो कलर का मीनिंग है, कलर का वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। बट चूज मतलब जैसे अभी तुम पेंट करते हो तो तुम 2-3 कलर मिक्स करके एक कलर बनाते हो। जब तक मैं सीख रहा था स्टार्टिंग में मेरे लिए कुछ कलर्स थे जो सबको पता है, ऑरेंज, वाइट, येलो, इंडिगो, लेकिन जब वो मिक्स होके जो थर्ड कलर बनता था ना, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है, मतलब वो क्यों ऐसा बनता है? तो लाइक ये अंडरस्टैंड हमने किया है बाय एक्सपेरिमेंटेशन ओनली कि इसमें लाइट का भी काफ़ी रोल है। जब तू डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो समथिंग कॉल्ड RGB, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये लाइट जब मर्ज होती है तो इट टर्न्स टू वाइट। अपन ने स्कूल में भी वो थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे। ये वाला तो हाँ, एंड जब तू पिगमेंट्स की बात कर रहा है तो व्हेन वी यूज्ड टू टेक द नेचुरल पिगमेंट्स, तो अपने पास नेचर में स्पेसिफिक पिगमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे येलो काफ़ी अबंडेंटली अवेलेबल है, हल्दी में तो देख ले, यहाँ कोई भी है। जैसे मैं अभी उदयपुर भी गया था तो दे यूज़ नेचुरल स्टोन कलर्स। तो वहाँ पे जो आसपास उदयपुर के जो नेचुरल स्टोन्स रहते हैं उनके स्पेसिफिक कलर्स रहते हैं, तो वो उसको ही क्रश करके मतलब उसको गम में मिक्स करके वो पिगमेंट बनाते हैं। तो दीज बेसिक कलर्स आर येलो, ब्लू, रेड, इसलिए इनको लाइक प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं अपन। तो थोड़ा इंडिगो की तरफ चले गए आप। हाँ, तो देन यू नो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग तो आप रेड एंड येलो को मिक्स करके ऑरेंज आ जाएगा। नहीं, उसमें भी ऐसा रहता है ना, क्रिम्सन रेड, फिर तो उस पर कितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है आगे। तो उस पे वैसा नाम तो वैसा मतलब लोगों ने किया है रिसर्च। एंड जैसे स्किन का एग्जांपल दिया, स्किन इज नॉट जस्ट ऑरेंज प्लस वाइट मिला दे स्किन कलर बन गया, नहीं। और उसमें थोड़ा ऑकर का भी टिंट रहेगा। अगर थोड़ी लाइक अपनी इंडियंस की स्किन है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ब्राउन भी मिक्स करोगे आप। थोड़ा आप रेड की क्वांटिटी ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। एंड वो अभी ऐसे वर्ड्स में बताना भी काफ़ी मुश्किल लगा है मुझे, समझने में मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिकॉज वो मतलब जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता। तो वो एक दिमाग में एक मसल मेमोरी अपन बोलते हैं जैसे हैंड्स की, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाते हैं। वो तो है, करेक्ट। एंड ये भी चीज़ मुझे मोरे सर काफ़ी बोलते थे कि तू मतलब जब ड्राइंग करता था वो बोलते थे तेरा फिनिश नहीं होता डायग्राम अच्छे से। मतलब तूने स्टार्ट अच्छा कर दिया, ये किया है, बट ऐसे इनकम्प्लीट लगता है। ऐसे जैसे अपन पैर बनाते हैं स्केच, तो हाथ बनाते हैं तो ऐसे बीच में से लाइट हो जाता है, बीच में से ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये हो रहा है। तो वो भी मैंने देखा है कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे आजकल इतने रील्स आता है ना, तो मेड जैसे ना आर करके ऐसा पेंट ब्रश घुमाएंगे और फिर टर्न करेंगे तो वो चीज बन जाती है। तो उसका जो फिनिशिंग रहता है ना, ऐसा इतना एक्यूरेट, इतना ये है, तो मतलब वो देख के ऐसा लगता है कि वाह। मतलब देखो, आर्ट में भले इंटरेस्ट ना हो या फिर ये ना हो, तो भी कोई भी ऐसा देख के ऐसा लगता है, तो वो भी बहुत मैटर करता होगा कि जैसा तुम चीज़ों को फिनिश करता है। राइट। मेरे को भी एक्चुअली क्रिटिसाइज मेरे अभी के टीचर्स भी करते हैं, बिकॉज माय इलस्ट्रेशन का स्टाइल इज थोड़ा स्केची। अभी लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को आता नहीं इसलिए, बट मैं जानबूझ के वैसा रखता हूँ बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट इम्प्रेशन ऑन द व्यूअर। तो मैं थोड़ा उसको स्केची रखता हूँ। मेरे को मतलब वो फिनिश नहीं रखनी है जानबूझ के। तो वो सर का भी अपना अपना रहता है कि उनके जो जैसे 80s 90s में कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, वो सब हाथ का काम करते थे, तो उनको फिनिश ऑटोमेटिकली वो डेवलप हुआ है। एंड वो कहीं ना कहीं मतलब एक नैरो माइंडेडनेस आ जाता है। अच्छा। कभी कभी आई थिंक थोड़े ओल्ड इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली उनका काम बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स, बट दे आर नॉट समटाइम्स एक्सेप्टिंग ऑफ द न्यूअर अप्रोचेस आल्सो। बट दैट इज गोइंग टू हैपन एवरी ईयर, वो तो एवरी डेकेड हमेशा होगा कुछ ना कुछ।
यू आर टेलिंग मी ना कि सब कुछ इस पे ही होता है, लैपटॉप पे डिजिटली होता है, तो मतलब जस्ट आस्किंग कि अगर सब लैपटॉप पे होने लगा, एआई करने लगा, तो पेपर और पेंसिल की जरूरत पड़ने वाली आगे? एआई तो अपने आप में एक मजेदार टॉपिक है आई थिंक, बट अगर तू डिज़ाइन की बात कर रहा है या आर्ट की बात कर रहा है, तो इवन दो यू हैव अ मीडियम ऑफ कंप्यूटर्स और आईपैड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट तो शुरुआत कहाँ पे करेगा? तो डायरेक्टली आईपैड पे ड्रॉ करने जाएगा या तो डायरेक्टली कंप्यूटर पे तो नहीं जाएगा? मतलब जा भी सकता है, जा सकते हैं, बट हम लोग हमेशा, मैंने जो भी कभी देखा है ना, कुछ भी काम करते हो पहले पेन, अगर जैसे कुछ सोच रहे तो बोलते एक पेंसिल और पेन दे और उस पर हम रफ आउट राइट ये कर देते कि यार ऐसा ऐसा प्लान बना रहा है, बीट आर्ट, बीट बिजनेस, बीट एनीथिंग, तो उसमें हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन आई एम आस्किंग दिस बिकॉज क्योंकि अभी तुमको कोई बनाना है ऐसा बड़ा डायग्राम, तो तुम पहले लैपटॉप खोलोगे या तुम पहले पेंसिल से करोगे ऐसे थोड़ा सा स्केच, और फिर अभी समझ तेरे को एक लोगो बनाना है, ठीक है, अभी तेरे पास, तू मेरे पास आया, तेरे को लोगो देखना है, अभी व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू यू कि हाँ कुछ ऐसा बन सकता है? मैं लैपटॉप खोलूँगा, मैं मेरा आईपैड निकालूंगा, उस पर ऐप खोलूँगा, पेन लूँगा, फिर ड्रॉ करूँगा, इससे अच्छा पेन लिया, पेपर लिया, स्केच करके तेरे को दिखाया, तो प्रोटोटाइप है, फाइनल तो ऑब्वियसली वो बनने वाला है लैपटॉप पे, बट आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑल्सो, एंड आई थिंक यार जब तक वो हाथ में पेंसिल पेपर ना है ना, तब तक दिमाग भी नहीं चलता इतने अच्छे से, बिकॉज वो एक आदत पड़ गई है बचपन से, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू डिजाइनिंग एंड ऑल ऑफ दिस, वो कहीं ना कहीं आर्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी एक आदत है कि हाँ हम स्केच करके जाते हैं, और तो आजकल मतलब कुछ फैट डिजाइनर्स भी होते हैं जो हाँ भाई चलो लोगो बन गया, पिंटरेस्ट से उठाई चीज़, यस, बट ओरिजिनल क्रिएशन के लिए मतलब वो जो प्रोसेस लगता है वो तो ऑब्वियसली इट इज़ देयर। अकॉर्डिंग टू यू एक ग्राफिक डिजाइनर के पास ऐसे कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? आई बिलीव एक तो ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड द एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़ क्विकली, बिकॉज ये जो आपका मतलब स्केचिंग है या फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर स्किल्स, वो आप सीख सकते हो, या फिर आगे जाके एआई भी वो चीज़ कर सकता है। इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि अगर एआई टेक ओवर करने वाला है सब आगे जाके, तो उनका क्या जो अभी कर रहे हैं, और अभी अगर उनको करना है तो उनको क्या आना चाहिए ऐसा? आई बिलीव एआई आपके स्किल्स को रिप्लेस कर सकता है, बट आपके आइडियाज़, आपकी थॉट प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज एआई कैन थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट तो समझ ले तो चैट जीपीटी पे गया, तूने कोई प्रॉम्प्ट डाला कि मेरे को ये एक स्लोगन चाहिए या एक कंपनी के लिए नाम चाहिए, इट विल गिव यू द मोस्ट जेनेरिक नेम्स एवर, एंड ये तो किसी लाइक स्पेशलिस्ट कॉपीराइटर के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक यूनिक चीज़ निकल के आएगी उसमें से। ऐसे ही डिज़ाइन के भी काफ़ी एआईज आजकल आ गए हैं, कैनवा पे आजकल एआई है, एंड माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर भी आ रहा है, तो मैंने भी ट्राई किया है वो, बट इट like it was one of the worst things I've ever seen in my life. तो जो एडवर्टाइज होती है सॉफ्टवेयर की एंड जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब ऑब्वियसली वो बेटर होगा आगे चल के, एंड इट विल डेफिनेटली टेक सम जॉब्स अवे, बट अगर आपको सोचना आता है ना, आपको ऑब्जर्व करना आता है, आपको विजुअलाइज करना आता है, तो आई थिंक यू आर इररिप्लेसेबल, बिकॉज आप में भी एक पैशन होगा तभी जब आप ये काम कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, देन कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई भी नहीं कर सकता। बट फिर भी अभी एआई में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एस्पेक्ट तो है ही ना, तो कंट्रोल ये वो, लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट कम हो जाता है वंस एआई कम्स, वो ही काफी रोल कर देता है, वो ही काफी चीजें सिंपलर करता है। सो तूने बोला कि तुझे वो पार्ट वर्स्ट लगा, बट डू यू बिलीव कि एआई को रहना चाहिए फिर भी हेल्पिंग आर्ट? I don't hate AI, मैंने मतलब वो वर्स्ट का चीज थी, मतलब the way they were advertising the thing कि इतना अच्छा नहीं है, बट इसको आप कुछ अलग बना के बेच रहे हो, अभी के लिए वो वैसा है, और आगे जाके ऑब्वियसली बेटर होगा, एज आई सेड। नहीं, my question is कि do you consider AI to like continue in this field, or you feel कि
इट इज बेटर दैट ह्यूमंस ही उसे कंटिन्यू करें, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा चाहिए थोड़ा नहीं चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली AI विल कम, एंड AI से मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं भी डरता नहीं हूँ ऐसे. ऑब्वियसली देयर आर कंसर्न्स आगे, बिकॉज अपने को पता नहीं है, दिस थिंग इज लिमिटलेस, ये कितना भी आगे जा सकती है. बट आई थिंक यू नो ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं यू नीड ह्यूमंस, एंड डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो कोई चीज़. तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ समझनी है दूसरे इंसान के बारे में, तो वो एक इंसान ही समझ सकता है. आई थिंक AI वो चीज़ नहीं समझ सकता. समझ ग्राफिक डिज़ाइन में वी हैव UI UX ऑल्सो. तो मैं ऐप बना रहा हूँ एक, एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर. इसमें रिसर्च भी काफ़ी जाती है. तो अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे ये ऐप यूज़ करना, लाइक दिस ऐप विल बी यूजफुल फॉर मी, मैं ये ऐप यूज़ करूँगा, ठीक है, बट तूने ये चीज़ AI को बोल दी, कंप्यूटर पे फीड कर दी, तो वो तो वैसे ही इंटरप्रेट करेगा. बट हाउ विल आई इंटरप्रेट इट? इसके यार हाँ ये अभी बोल रहा है, बट शायद आगे चल के इसका भरोसा नहीं है. इट्स लाइक वो PK में एक डायलॉग है ना कि वो एंड में आता है एंड वो बोलता है कि आई लव चिकन, आई लव फिश, ऐसा कुछ तो रहता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको जानवरों से प्यार है, इसका मतलब ये कि वो उसको खाना पसंद है. तो आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन का भी एक यू नो ह्यूमंस के बीच एक बॉन्डिंग बनी हुई है. तो आई थिंक वो AI नहीं कर सकता. तो AI को बोल के देख के आई लव चिकन, वो क्या इंटरप्रेट करेगा? सेम लाइक PK ना. करेक्ट. तो आई थिंक वो एक शॉर्ट कमिंग है कि शॉर्ट कमिंग नहीं बोल सकते. मैं कहता हूँ थोड़ा सा जो ह्यूमन एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड इमोशंस, ये एक हो सकता है, एक ह्यूमंस ही समझ सकते हैं. हाँ, कि मतलब इशारे फिर वो सब, हाँ, साइन लैंग्वेज जो भी हो, वो तो ह्यूमंस ही समझ सकते हैं ना. तो तू कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो उतना नहीं समझ पाएंगे, भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा बोला. बिकॉज़ अपन ह्यूमंस कैसे हैं, अपन बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, वर्ड नहीं है मेरे पास. समझ गया. पर समझ रहे हैं ना, तो सब समझ रहे. तो अपन जो बोलते हैं और अपन जो करते हैं ना, उसमें बहुत फर्क है ऑनेस्टली. बिकॉज वी आर नॉट मैकेनिकल बींग्स, वी हैव इमोशंस, एंड बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं अपने बिहेवियर में. तो AI में वो आई थिंक है ही नहीं. अपने में बहुत सारी चीजें डिपेंडेंसी रहती है, ये रहता है, और ऐसे कैसे कंटिन्यूस चेंजेस भी होते रहते हैं, डिसीजन मेकिंग, ये सब. तो AI को कैसा रहता है, जब हम उनको फीड करते हैं ना, इतना तुम्हारा ऐसा ऐसा है, इसमें से तुम करो चूज. सही. इधर अपने को कुछ भी सोचता है, मतलब अगर उसने ऐसा ऐसा किया तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा. अब वो थोड़ी AI को मालूम है कि वो कौन है. तो जो तू बोल रहा है कि मुझे वो पार्ट समझ रहा है कि हाँ, कि इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन थोड़ा. तो फाइनली मतलब देखा जाए तो ह्यूमंस का जो है ओरिजिनलिटी की वजह से उनका रोल तो है ही. रोल तो फिर तूने बोला ना डरना नहीं चाहिए, मैं इसलिए पूछा क्योंकि जो जॉब्स का पार्ट है उसमें फिर कैसा कि लिमिटेशन हो जाता है ना, कि यार ये अगर ये कर ही रहा है तो व्हाई यू नीड अ पर्सन, ऐसा हो सकता है क्या? देख, सम जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड, स्पेशली जो लाइक जूनियर लेवल के जॉब्स हैं, इवन इन डिज़ाइन, क्रिएटिव इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री तो ले ले, AI की वजह से कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगे, बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि न्यू जॉब्स क्रिएट हो. अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर का भी जॉब नवा आया है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक डिज़ाइनर जो बैठा है वो खाली AI को प्रॉम्प्ट दे रहा है. थिंकिंग तो उसकी जा रही है ना प्रॉम्प्ट के अंदर, बिना प्रॉम्प्ट के तो AI कुछ कर नहीं सकता. तो AI आपको चीज़ बना के दे देगा, आपकी स्किल रिप्लेस हो जाएगी, बट आपका आइडिया वही रहेगा. दैट थिंग आई थिंक अभी के लिए तो नहीं रिप्लेस होगी. मे बी फ्यूचर का कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज 3 साल पहले लाइक हम लॉकडाउन में बैठे थे, असाइनमेंट्स हाथ से ही लिख रहे थे ना. किसने सोचा था ChatGPT नामक चीज़ आएगी? उस टाइम अगर आ जाती ना तो अभी तो काम 5x की स्पीड से हो रहा है. मतलब जो चीज के लिए हम सोचते थे कि चलो गूगल वाज हेल्पिंग आउट इन सम वे, बट कहीं ना कहीं वी हैड टू मेक इट इन आवर ओन वर्ड्स. ये वो ChatGPT का मुझे वही एक चीज अच्छा लगा कि वो जैसा लिखता है ना, थोड़ा सा लगता है कि यार मैंने ही लिखा है. मतलब ऑफ कोर्स कि लैंग्वेज अच्छा ही यूज करता है, वो अच्छा ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ये होमवर्क मटेरियल है या असाइनमेंट मटेरियल में लिखा है, फिर उसको पैराफ्रेज किया जाता है. दिमाग तू बोला ह्यूमंस, ये चीज हमारे पास ही है, ये जो है ना. तो मुझे भी वो एक चीज ऐसा लगता है कि लाइक बी इट एनी सॉफ्टवेयर, बी इट एनी AI,
उसको चलाना तो हमें ही है, और उसको कैसे चलाते हैं वो हमारे जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये चीज के मैंने जब चैट जीपीटी स्टार्ट किया ना यूज करना, आई डिडंट नो कि मेरे क्वेश्चंस इतने मैटर करते हैं कि हाउ आई आस्क। तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था चैट जीपीटी का फ्री में, तो तभी मुझे वहां पे उन्होंने बताया कि ये जो कि सवाल कैसे पूछते ऑल्सो मैटर्स। तो जहाँ से इनपुट जा रहा है, जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पूछते कि अगर तूने ये इसमें ये मेंशन नहीं किया तो वो तो कंप्यूटर है, वो तो कर देगा, वो इंसान जैसा नहीं सोचेगा कि नहीं इसके अलावा हम ये इंक खराब है तो ये यूज करते हैं। इसमें तूने अच्छा पॉइंट मेंशन किया, ह्यूमंस भी थोड़े ऐसे ही हैं। आई थिंक एआई और ह्यूमंस में ये सिमिलरिटी है कि आपको स्पेसिफिक चीज पूछनी पड़ती है टू गेट द राइट आंसर फ्रॉम देम। ये एक सिमिलर पॉइंट है। हाँ, करना ही पड़ता है। फिर वो कैसा है कि खुद से दिमाग लगाया तो ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला बोले कि ये क्या, तो खुद से क्या कर रहा है, तुझे बोल के गया था मैं ऐसा करना है, ये एक इशू रहता है। और दूसरा अगर नहीं लगाया तो वो बोलता है हमको लगा तुम थोड़ा सा कर लेंगे, ऐसा हो जाता है, तुम तो हंस गए। एक एक्सपेक्टेशन रख के गया है वो और फिर तो काम भी नहीं होता है। तो हम वही करते हैं ना, एआई को हम लिटरली उसको सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। पाइथन कोडिंग देख ले, उसमें क्या करते हैं, स्टार्ट टू एंड हम पूरा कोड लिखते हैं ना, उसमें मिस्टेक हो गया तो वो चलता नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शंस ही है। तो हम एआई को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन जैसे उधर मिस्टेक होती है कोडिंग करते हैं, ऐसे इधर भी मिस्टेक हो सकती है। और इसमें कोई ऐसा टेम्पलेट रहता है क्या, जैसे डिजाइनिंग में, कि तुम जैसे कैनवा में यूज करता हूँ ना, मेरी चीजें काफी सिंपलर हो जाती है कि मुझे पीछे का सब मिल जाता है, बस मुझे नाम वाम सब डालना है। तो इसमें भी ये चीजें होती रहेगी डिजाइन में। टेम्पलेट तो तेरे को लाखों मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑब्वियसली तू पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो इट्स लाइक ओके, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे फील्ड में जब हम लाइक ऑनेस्टली डिज़ाइन फील्ड में कैनवा को एक बहुत नेगेटिव लेंस से देखा जाता है। हमारे लाइक प्रोफेसर्स भी अप्रूव नहीं करते कभी कैनवा पे कुछ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कैनवा, ऐसा नहीं है। स्पेशली पीपीटीज बनाने के लिए इट इज़ लाइक वेरी यूजफुल आई थिंक, बिकॉज उसमें लाइक ग्रिड स्मार्ट ग्रिड्स हैं, ये जो सब है कॉपी पेस्टिंग के इजी फीचर्स हैं, वो पीपीटी में पावर पॉइंट में नहीं है। तो कैनवा वो चीज़ के लिए एक अच्छा है आई थिंक। बट इन जनरल यूज इट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर, बट इट डज नॉट गारंटी गुड डिज़ाइंस, बिकॉज आपको पता नहीं है वो टेम्पलेट किसने बनाया है, अच्छा है नहीं है। नॉर्मल ह्यूमंस को इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं हो उस चीज़ की, बट व्हेन आप डिज़ाइन की लेंस से देखोगे तो आप छोटी छोटी चीज़ें देखने लगते हो कि यार ये बहुत जेनेरिक लग रहा है, ये फॉन्ट सही नहीं है, रीडेबल नहीं है, हायरार्की नहीं है इस चीज़ में, बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं। एंड जब आप एक ब्रांड लाइक डिस्टिंक्ट ब्रांड बनाने की बात कर रहे हो ना, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि एप्पल कैनवा पे एक टेम्पलेट उठाएगा एंड चलो भाई काम हो गया। तो उसके लिए तो भाई डिजाइनर डेडिकेटेड लगेगा ही लगेगा। वो शायद जॉब रिप्लेस नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स नहीं, कैनवा पे भी बहुत सारे ऐसा चीजें रहती है जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये नीचे का पार्ट तो सही लग रहा है, ऊपर मुझे थोड़ी अलग डिजाइन चाहिए थी। और जब वो करने जाता है फिर वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, ये चला जाता है, वो चला जाता है, और प्रीमियम फ्री वाला भी फीचर रहता है, तो हम तो फ्री दबा के काम करते हैं। तो उसमें भी बहुत जुगाड़, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वाटरमार्क हटा देते हैं। तो ये चीजें भी जैसे तूने बोला कि ये सब ह्यूमन सोचता है, तो ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट्स को मुझे वो ड्रॉबैक लगता है कि एक चीज भी खराब रही ना तो वो टेम्पलेट सूटेबल नहीं लगता, एंड तेरे पास कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रह जाता। एग्जैक्टली। हाँ वही हमने भी लाइक कुछ कॉलेजेस, मेरे को कॉलेज के अंदर भी कुछ क्लासमेट्स लाइक टेम्पलेट उठा लेते हैं एंड देन वो दिख के आता है कि भाई बहुत ही जेनेरिक लग रहा है। जब आप एक विजुअल डिजाइनर हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, लाइक अपना एक स्टाइल होना चाहिए प्रेजेंटेशन का भी या किसी भी चीज़ का, बिकॉज आपको उस चीज़ की नॉलेज है ना, तो आप अप्लाई करो ना। कैनवा पे टेम्पलेट उठा के क्या फायदा। वो तो है, वो तो बराबर है। तो मतलब अभी समझ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेक अ वेडिंग कार्ड फॉर माय समबडी जिसकी शादी होने वाली है, और मैं तुझे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मेक अ वेडिंग कार्ड। मैं तुझे कुछ कलर नहीं बोलता, ऑफ कोर्स नाम लिख के दे दूंगा दोनों का, और डेट बोल दूंगा, ये 2-3 चीजें तुझे बोल दूंगा। तो और मैंने तुझे कुछ नहीं बोला कि मुझे ऐसा स्पेसिफिकली चाहिए, तो तू तेरे माइंड में फर्स्ट चीजें क्या आती है, मुझे वो जानना है। फर्स्ट चीज तो ये आएगी कि इस क्लाइंट को ब्रीफ देना नहीं आता। अच्छा, जोक्स असाइड, हाँ ऐसा सोच कि
मुझे सच्ची नहीं आता, मतलब हाँ। मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना पड़ता है तुझे कि रेड ले, ये कर वो कर। मैं सोचा कि तू एक्सपर्ट है, ऐसा करके मैं आया तेरे पास और मैं तुझे बोला कि चल समझ मेरा ही शादी है, मैं तेरे को बोला कि ऐसा शादी होने आ रहा है और ऐसा है दुल्हन, तो ये दो नाम देखो दे दिए और मैंने बोला कि ऐसे 25 तारीख को शादी है ये हॉल में, तो मुझे एक अच्छा बना के दो तुम्हारे हिसाब से। अब मैं बोलता हूँ लास्ट में तुम्हारे हिसाब से, मतलब तेरे पे कोई प्रेशर तो नहीं है कि ऐसा वैसा, बट ऑफ कोर्स तुझे इम्प्रेस भी तो करना है, तो तू कैसे बनाएगा मुझको वो जान। तो अगर तो स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर के पास आया है इस चीज़ के लिए, तो किसी नॉर्मल कार्ड वाले के पास नहीं गया, बिकॉज तेरे लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है दिमाग में कि मेरे को अच्छा कार्ड ठीक है। चाहिए, अलग कुछ डिफरेंट चाहिए। हाँ। तो माई फर्स्ट स्टेप विल बी अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स बेटर। मैं तेरे को थोड़े क्वेश्चंस तू पूछूंगा। पूछ सकता है। हाँ, हाँ कि तेरे दिमाग में कुछ कलर थीम है या कुछ स्टाइल है स्पेसिफिक, हाँ। या कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं तेरे पास। अभी समझ तूने मुझे पूछा और मैंने एक ऐसा कलर यूज किया जो तेरे हिसाब से वेडिंग कार्ड्स पे इतना सूट नहीं होता। समझ For ब्लैक example, ले लिया। हाँ, मैं ब्लैक बोल दिया। Black। मैंने बोल दिया ब्लैक, तो तू मुझे समझाएगा कि ब्लैक नहीं लेना चाहिए या फिर तू ब्लैक से कर लेगा? नहीं, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन के सर ब्लैक इंडियन ट्रेडिशन में तो मतलब अशुभ कलर माना जाता है जी। लाइक द कलर्स यू शुड बी गोइंग टूवर्ड्स इज ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ये शादी के कलर्स हैं। बट उसको ब्लैक पसंद है। उसको ब्लैक पसंद है। वो भी एक काफी क्लाइंट्स और डिजाइनर्स में इशू आता है काफी। अभी यहाँ पे इमोशंस की तो बुरी बात है ना। हाँ। कि जब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मैं थोड़ी ये सोचूंगा कि तूने इतना मेहनत किया है इसके पीछे, ये मेरे लिए क्या है कि तू मुझे कार्ड बना के दे। समझ रहा है तू मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो तू कुछ भी बोलेगा, मैं थोड़ा मेरा रिक्वायरमेंट ही पुश करूंगा ना कि यार नहीं ये कर वो कर। बट हाँ ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तू मुझे समझाने की कोशिश करेगा कि ब्लैक मत लो सर वरना आप दूसरी जगह वो भी कर सकते। तो अभी समझ, ठीक है, तूने मेरे को कन्विंस भी कर दिया, तो ये कलर। इसके बाद देन तेरा ऑब्वियसली मैं तो बजट देखूंगा पहले, ठीक है, कि उसके हिसाब से ऑब्वियसली मेहनत। तो अभी ये अगर समझ लो बजट है का, तो मेहनत कम हो जाती है या फिर मतलब प्रीमियम कलर्स यूज करना कम हो जाता है, या फिर क्या होता है? अगर मेरा बजट कम है तो तेरे तरफ से क्या कम होता है? वो भी लाइक एक डिवीजन क्रिएट करना आई थिंक इम्पोर्टेंट रहता है। तो तेरा एक तो डिज़ाइन का बजट है एंड देन प्रिंटिंग का बजट वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर तेरा बजट कम है तो वी कैन टेक समथिंग ऑफ तेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रिंटिंग में से या डिज़ाइन में से। अब तो अगर प्रिंटिंग में से कम कर रहा है तो क्वालिटी ऑफ द पेपर विल गो डाउन। प्रिंटिंग में नहीं जाता अभी, अभी सिर्फ डिजाइनिंग। अगर तो डिज़ाइन की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। अगर तू मुझे अच्छा बजट दे रहा है, मे बी आई विल। नहीं, तू जो बोल रहा है ना मैं टोटली समझता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तेरी मेहनत जो कम होगी ना, मतलब वो कैसे, क्योंकि तू एक स्किल प्रोफेशनल है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल्स कम एफर्ट कैसे देते? क्योंकि काइंड ऑफ एक तुम्हारा एक ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि तुम जो भी करते हो ऐसा दिल से करते हो, ऐसा करते हो। तो ये जो कम एफर्ट है वो किस फॉर्म में आती है, मुझे बस वो जानना है, ऐसा कुछ चाहिए नहीं है। तो लाइक कहीं ना कहीं मे बी मैं थोड़ा आई थिंक लेजी हो जाऊंगा इन माई थॉट प्रोसेस। हाँ, कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा उस चीज़ पे। अगर तू लाइक मेरे को कम बजट दे रहा है तो आई विल ऑब्वियसली थिंक अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई 500 भाई 500 तो कैनवा से करके दे दे। समझ ले तेरे पास एक लाइक अच्छा 10,000 का बजट है, एक अच्छा बजट है कार्ड के लिए, बट तू समझ ले रिड्यूस कर रहा है उस चीज़ को 4,000 5,000, तो आई विल ऑल्सो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू दैट के टू 10,000 दे रहा है तो मे बी मैं कस्टम इलस्ट्रेशंस डालूंगा तेरे लिए स्पेशली, या मैं थोड़ी और थोड़ा एफर्ट लगाऊंगा उस चीज़ में कि तेरा कार्ड तेरे को यूनिक लगे। बट व्हेन यू गो डाउन यू प्ले विद द बजट, तो डिजाइनर की भी एक्सपेक्टेशन रहती है यार कि वो काम कर रहा है तो ही शुड गेट द वैल्यू फॉर। क्लाइंट का सिंपल रहता है, वो पहले ऑफ कोर्स तो हाई रेट ही बोलेगा। कोई कुछ भी समझ, तूने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है तेरे ऑफिस में और मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ बना सकते हो क्या, तो शायद उसका एक बजट रहेगा ऐसे करके। तो हमारा ऐसा रहता है कि ऑफ कोर्स मटेरियल अच्छा ही चाहिए, बट कहीं ना कहीं इतना भी नहीं जाना चाहिए। इंडियन मेंटालिटी ऐसा है, ऑफ कोर्स होता ही है ना, बच रहा है। तो फिर वो समझ थोड़ा फिर तो थोड़ा भी कम हुआ तो भी ऐसा अच्छा लगता है, बट कोशिश करते हैं कि और खींच के आना। बट
जैसे तू बोल रहा है कि डिपेंड करता है, अगर मैंने ये बोला अब समझ वेडिंग कार्ड छोड़ दे, मुझे बस ऐसे ही छोटा मोटा काम है तो फिर मैं तो सबसे सस्ते में ये करूंगा ना, तो तभी तो मुझे जो सबसे ऐसे सबसे स्टैंडर्ड कलर सबसे ये वैसे करके तो बना के देगा ना। I will not think much about it. और वो फटाफट भी हो जाता रहेगा। हाँ, I think a better example would be a logo here. लोगो हाँ, because समझ तेरी कंपनी है, तेरे को लोगो बनवाना है, तेरे तो अगर एक क्लाइंट कम बजट के साथ आ रहा है, वही सेम क्लाइंट ज़्यादा बजट के साथ आ रहा है, when he is coming with the budget, I am putting more efforts into the thought कि इसको जितना डिस्टिंक्ट हो सके मैं बनाऊँ, बिकॉज तो लाइक आई थिंक क्रिएटिविटी भी ना हमको लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई सोच ही नहीं सकता, बट तू एक चीज़ बनाएगा फर्स्ट, या फर्स्ट अटेम्प्ट तू जब देखेगा इंटरनेट पे जाके हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी तेरे को वैसी सेम, बिकॉज वी आर नॉट दैट यूनिक। इस क्रिएटिविटी भी कहाँ से स्टेम करती है कि आप अपने सराउंडिंग्स को कहीं ना कहीं आप अमैगुलेट कर रहे हो, एंड देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑन योर ओन, यू नो, बेस्ड ऑन दैट यू आर समवेयर मिक्सिंग दोज थिंग्स। अब एआई भी यही करता है। हाँ, एआई भी तो हाँ, तो वो फर्स्ट थिंग आपकी जब आप प्रोसेस करते हो उस चीज़ को, तो वो एक अलग चीज़ बन के आती है उसमें से, एंड देन इट इज़ ऑल अबाउट द एफर्ट्स यू टेक। समझ ले तेरा कम बजट है, मैं थोड़ा तेरे से खिंचातानी करूंगा, यू नो, 2-3 अटेम्प्ट्स में ही तेरे को बेचने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुझे कम पैसे दे रहा था तो दुल्हन का नाम ही नहीं डालेगा। हाँ, तू लिखेगा बट मैं भी मतलब इतना नहीं सोचूंगा। मे बी मैं तू कम बजट के साथ आ रहा है, जो फॉन्ट मेरे को यूज़ करना है, समझ मैं ध्रुवन शाह लिख रहा हूँ, तो आई विल लाइक ट्राई टू यूज़, यू नो, जो फॉन्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उसको थोड़ा ट्वीक करूँगा और तेरे को दे दूँगा। बट जब तू बजट के साथ आ रहा है, नॉट जस्ट बजट, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी ऑलवेज, इट्स ऑल्सो कि क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है अपने काम में, कि वो क्लाइंट कितना फीडबैक दे रहा है, कितने अच्छे से तेरे से कम्युनिकेट कर रहा है वो चीज़ें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को इस चीज़ का इतना कुछ फायदा ना हो, बस मेरा काम हो रहा है और तूने बहुत ही एफर्ट दे दिया हो, तो फिर कहीं ना कहीं तुझे वो फील होगा बैक ऑफ द माइंड कि यार इट वाज नॉट नेसेसरी। वही कि मैं अगर तेरे को 10 ऑप्शंस दिखा रहा हूँ मे बी, और तू इंटरेस्टेड नहीं है, और तू बोल रहा है हाँ मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, तो अपने ही चीज़ें थोपने की कोशिश करता है। वो होता ही है, वो अलग अलग कस्टमर्स, वो तो होता है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली इट्स अगेन डिपेंड ऑन द डिज़ाइनर ऑल्सो कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। बट यू नो, जब आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हो कि भाई हाँ ये डिज़ाइनर है तो इसको अपना काम पता है, हाँ मैं भी वही, तो डॉक्टर के पास जाके थोड़ी बोलता है कि डॉक्टर मेरे को ऐसा सर्जरी करनी है, ठीक है, इधर टैटू तो वैसा नहीं होता है ना, हर चीज़ का अपना एक्सपर्ट होता है। आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हो, समझ, आप कंपनी है तेरी, तो बिजनेस में तू एक्सपर्ट है, डिज़ाइन में जो है वो है। समझ रहा। हाँ, तो क्लाइंट का भी तो उतना रोल है कि वो सामने वाले को समझाए कि उसको चाहिए क्या। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुझे अगर अभी ऑफ कोर्स तू किसी और के पास क्यों जाएगा, तो खुद ही करेगा, लेकिन तुझे किसी को मैं बोलूं समझाने के लिए कि मेरा ऐसा सा रिक्वायरमेंट है, तो तेरा बेस्ट वे रहेगा कम्युनिकेट करने का। बट यही मैं करूंगा ना तो शायद मैं उसको वो सब नहीं बता पाऊंगा जो मैं सोच रहा हूँ, वही जो मेरे दिमाग एंड कहीं ना कहीं डिजाइनर का भी यही काम है कि वो तेरे थॉट्स ट्रांसलेट करे। हाँ करेक्ट, यू नो, इज ऑब्वियसली एज आई सेड लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है डिजाइन में, कि ये जो बोल रहा है अच्छा वैसा समझ रहा है, हाँ ऐसा। तो अगेन दैट आल्सो मैटर्स, क्लाइंट और डिजाइनर का आई थिंक अच्छा ये होना चाहिए। वो तो अंडरस्टैंडिंग का बात है ना, वो तो समझना चाहिए। मैं तेरे को 2 सिनेरियो देता, थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी करते। हाँ, 2 सिनेरियो देता, क्या बनाएगा तू? वेडिंग कार्ड तो तूने बना दिया, अभी समझ मैं तुझे मतलब 2 सिनेरियो, मतलब मुझे देखना है कि मैं तुझे एक जगह पे 10,000 देता हूँ और एक जगह पे तुझे 2,000 देता हूँ, ठीक है, और मैं तुझे बोलता हूँ कि मुझे एक पोस्टर चाहिए, मेरा एक चेस टूर्नामेंट है, ठीक है, मुझे एक चेस टूर्नामेंट के लिए पोस्टर चाहिए, तो 10,000 वाले में तू कैसे बनाएगा मुझे बता, और 2,000 वाले में कैसे बनाएगा, चलेगा? इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, चलेगा? देख वो थॉट प्रोसेस वर्ड्स में ट्रांसलेट करना कोई बात मुश्किल है, बट मतलब कुछ हेवी रहेगा तो फिर नहीं करते। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कैसा चलता है। ठीक है, समझ, तूने मेरे को अभी 2,000 दिया, तेरा चेस का पोस्टर है, ठीक है, फर्स्ट थिंग्स इन माई माइंड आर कि चेस है, टूर्नामेंट है, तो कुछ तो चेस रिलेटेड एक इमेज डाल देंगे, टेक्स्ट डाल देंगे थोड़ा सा, एंड
ठीक है अप्रूव करा लेंगे। जब तो 10,000 दे रहा है एंड नॉट जस्ट अबाउट द मनी, तो अच्छे से कम्युनिकेट भी करना है। मतलब मैं भी 10,000 दे रहा हूँ इसलिए ताकि मैं तुझे ये बोलूँ कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। मतलब मैं ऐसे ही मेरे पास बहुत पैसा मैं दे दूँ ऐसा कुछ नहीं, समझ रहा है? हाँ, मेरे को ये चीज मुझे पता है कि यार मुझे अच्छी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंपटीशन में लोग आने वाले हैं वो ऐसा माने कि यार ये बड़ी कंपटीशन, ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं। राइट। तो उस टाइम मेरा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मे बी तेरा कोई अगर चेस टूर्नामेंट है, मे बी आई थिंक ऑफ अ लोगो फॉर इट, कि इसका एक यूनिक लोगो बन सकता है शायद। देन आई विल थिंक मे बी एक डायरेक्ट इमेज यूज करने से अच्छा आई टेक द इमेज माई सेल्फ कहीं शूट करके, या फिर मैं इलास्ट्रेट करूँ उस चीज़ को एक डिफरेंट वे में, एंड यू नो उससे एक यूनिक चीज़ बनाने की कोशिश करूँ। बिकॉज पोस्टर, चेस पोस्टर तो यार तेरे को हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वो तो है, बट इट इज जस्ट अबाउट यू नो क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ विच व्हाट एग्जिस्ट। तो मेरा उसमें एफर्ट ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली मेरा थॉट उसमें ज़्यादा रहेगा। फिर तुझे आई थिंक मुझे जाते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुझे ऐसे जो माइन्यूट डिटेल्स है कि नहीं यार इधर ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ये जगह खाली रह रही है, ये ऐसा रह रहा है, और सेम हर एस्पेक्ट पे सोचो। हाँ वही, और सेम इधर रहता तो इधर तुझे आई थिंक वो प्रॉब्लम्स लगेगी नहीं, तुझे लगेगा हाँ ये सही लग रहा है। हाँ। मेरे एक डिजाइन में कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करूंगा अच्छे से। मेरे को पता है हाँ ये चंग यहाँ जाना चाहिए, ये स्पेस यहाँ रहनी चाहिए, तो वो जितना दिमाग में उस एक अच्छा पोस्टर बन जाएगा। करेक्ट। बट यहाँ फिर कुछ अलग निकल के आएगा उसमें चीज में से। सही है। तू अभी जब दूसरा पोस्टर का समझा रहा था मुझे 10,000 वाले का, तब तूने बोला कि तू फोटो लेगा, फोटोग्राफ। तो मतलब इसमें तुझे वो फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं डिजाइन में। हाँ, लाइक ग्राफिक डिजाइन के 3 पिलर्स बोलते हैं हम, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशंस एंड फोटोग्राफी। ओके। तो कोई भी डिज़ाइन में ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं तो दिखेंगी आपको। तो कोई भी बिलबोर्ड देख ले, अभी आई थिंक वो बुमराह का और जेप्टो का काफ़ी फेमस है, वो कोरेगा पार्क में लगा हुआ है। तो बुमराह की इमेज रहेगी एक, देन एक मैसेज रहेगा, उसमें जो कॉपी मैटर आप लिखते हो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। अभी वो कॉपी राइटर्स अलग होते हैं, बट डिज़ाइनर को अगर उसकी नॉलेज रही तो वो भी अच्छी चीज़ है, एक एड ऑन है बेसिकली। तो लेकिन ये एलिमेंट्स तो हैं। तो मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए मतलब तुझे फोटोग्राफी भी तो अच्छे से आनी चाहिए ना, क्योंकि फोटोग्राफी में भी काफी चीजें रहती है, लाइटिंग रहता है, फिर स्टेबिलिटी रहता है, ये रहता है, मुझे आती नहीं है, मैंने सुना है। तो उसमें भी कितना कुछ रहता है ना, तो ये तो आर्ट और इससे अलग हो गया ना काफी। फोटोग्राफी भी एक आर्ट तो बोल सकता है, आर्ट है ऑफ कोर्स, बट एज एन स्केल वाइज तो अगर बोल रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तेरे को फोटो खींचना आना चाहिए अच्छे से, जस्ट द क्लिकिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो इस पिक्चर का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, कलर नॉट जस्ट कलर, यू नो द फ्रेम कैसे बैठेगी। अभी जैसे अपन पॉडकास्ट के लिए भी कर रहे थे, तो अपन थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे कि हाँ ये ऐसा यहाँ जाना चाहिए। तो इवन इफ यू आर नॉट गुड एट फोटोग्राफी योरसेल्फ, तो जब फोटोग्राफर के साथ काम करेगा तो उसको कम्युनिकेट करना तुझे आना चाहिए कि हाँ यहाँ से लाइटिंग ऐसी आनी चाहिए, ये कॉम्पोजिशन ऐसा, ये फ्रेम ऐसी बैठनी चाहिए, ये कलर्स ऐसे, मतलब जब एडिटिंग करेंगे तो कलर्स ऐसे ग्रेडिंग करेंगे अपन, तो ये मैटर करता है ज़्यादा। अगेन स्किल्स आर यू नो तू सीख सकता है, यहाँ इट इज़ सेकेंडरी, बट आइडिया एंड थॉट प्रोसेस अगेन वो पहले आ जाता है हर चीज़ में। आई थिंक तूने ही मुझे वो वीडियो दिखाया था एक, जिसमें तुमने एक छोटी सी मूवी बनाई थी। राइट। तो फिर तो तुमको वीडियो एडिटिंग भी सीखना पड़ेगा, और ये भी, तो इट इज अ वेरी बिग पैकेज। इट इज अ बिग पैकेज। ग्राफिक डिजाइन इज नॉट जस्ट कि आपको ऐसे वेडिंग कार्ड या पोस्टर नहीं बनाते हैं सिर्फ। नहीं, एक्चुअली मैं उसको ऐसे लोड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट लोगों को ऐसा लगता है ग्राफिक, मैं मेरे रिलेटिव्स को भी बोलता हूँ, आई थिंक सब भी फेस करते होंगे ये चीज़ें डिज़ाइन कम्युनिटी में या आर्ट कम्युनिटी में, कि हाँ ये तो ड्राइंग करता है, हाँ ये तो मतलब खाली यू नो पोस्टर्स बना देता है या लोगो बनाता है। लोगो में भी मतलब यू नो ब्रांड आइडेंटिटी इज़ अ सेपरेट थिंग एंड लोगो इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ह्यूज ब्रांड आइडेंटिटी। एंड वो ब्रांड एक क्रिएट करने के लिए लाइक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था, लाइक हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द क्राफ्ट डिज़ाइन वी डिड। तो वी went to different places in India। मैं उदयपुर में गया, I researched about miniature paintings and उसमें से फिर हमको एक ब्रांड क्रिएट करना था। तो we just do not start directly with the logo, हम उसके पीछे रिसर्च करते हैं पहले, and then okay ये
ऐसे ट्रांसलेट हो सकता है विजुअल्स में, देन हम एक मूड बोर्ड बनाते हैं, कलर पैलेट डिसाइड करते हैं, नाम डिसाइड करते हैं, देन लोगों की तरफ हम लाइक सबका अपना प्रोसेस रहता है, बट जनरली यू नो आप स्केच करना शुरू करते हो, देन आप उसको मॉडिफाई करते रहते हो, देन आप छोटी डिटेल्स में भी जाते हो, देन वो लोगों के अराउंड आप ब्रांडिंग एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर रहे हो अपने। तो आई थिंक अपना मैकडोनल्ड्स का जो है उसका मेन ब्रांड आइडेंटिटी आप कैसे समझते हो, रेड है, येलो है, आपको उसका आर्च सब जगह दिख जाएगा, उसकी पैकेजिंग में भी यू नो यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की बात होती है। एप्पल स्टोर में तो जा रहा है तो एप्पल तेरे को एक लोगो थोड़ी बेच रहा है, वो तेरे को एक कंप्लीट ब्रांड एक्सपीरियंस बेच रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिज़ाइनर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उस चीज़ में। एक क्यूरियस क्वेश्चन था, यू वर द ओनली बॉय इन दैट सर्कल एंड आई थिंक 4 या 5 लड़कियां, आई एम नॉट श्योर, तो जस्ट आस्किंग ऐसे जनरली कि लड़कियां ज्यादा है ग्राफिक डिजाइन में? या आई थिंक डिज़ाइन में एटलीस्ट तो मैंने जो देखा है ज़्यादातर गर्ल्स आर मोर इन नंबर कंपेयर टू गाइस। रीजन यू फील ऑफ कि ऐसा क्यों है? आई थिंक यू नो देख मेरी क्लास का भी एग्जांपल दे दूं मैं तो 50 क्लास है तो खाली 10 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। 10 लड़के 40 लड़के हैं, इट्स लाइक तो आई थिंक रीज़न इसका ये है कि यू नो डिज़ाइन इज़ समथिंग यू नो ईजिली परसीव कर लेते हैं पेरेंट्स कि हाँ लड़की अगर डिज़ाइनिंग कर रही है तो ठीक है। अभी इसमें आई थिंक नेसेसिटेटिंग फैक्टर कोई नहीं है, बट यू नो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मे बी इट इज़ ट्रेडिशनली यू नो फैशन डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन करके कि गर्ल्स को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एंड अभी यू नो ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सब फील्ड्स इमर्ज कर रहे हैं ज़्यादा इंडिया में स्पेशली। तो आई थिंक पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी कंफर्टेड हैं कि यू नो डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग यू नो विच दीज पीपल कैन डू। आई मीन ऑब्वियसली इसमें कोई उनको डिस्क्रिमिनेशन की ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर बेटा है तो यू वुड वांट देम टू गो टूवर्ड्स इंजीनियरिंग या मेडिकल या ऐसा मतलब बिजनेस कुछ तो यू नो तो आई थिंक वो एक गलत माइंडसेट लोगों के दिमाग में क्रिएट हो गया है, तो उसकी वजह से आई थिंक यू नो मे बी एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। भाई बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर तो देखे तो NID IIT में यू विल सी यू नो आइदर हाफ रेशियो है, हाफ है, या फिर लड़के थोड़े ज़्यादा हैं, एंड इट माइट ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू नो जब प्रेपरेशन की बात आती है तो लड़कों को ज़्यादा पुश किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए। IIT में तो देख ले 90% ऑफ द पीपल देयर आर गाइज, जबकि यू नो लड़कियाँ पढ़ने में लाइक दे आर गुड ओनली, दे आर एट पार, एंड काफ़ी साल से टॉपर्स तो लड़कियाँ ही रही हैं हर एग्जाम में, बट जब तू एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन देख रहा है जाके तो उतना डिफरेंस तेरे को दिख रहा है कि यार लड़कियां जब इतना टॉप कर रही हैं तो लड़के कहाँ से बीच में हैं इतने सारे। तो इट इज़ अबाउट द ऑल्सो द रेशियो के एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ लड़कों को ज़्यादा पुश किया जा रहा है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अनफॉर्चुनेट। लड़कियों को भी इतना चांस मिलना चाहिए हर चीज़ में। आई थिंक यहाँ पे एक चेंज लाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। आई थिंक मोस्टली आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन और आपकी स्किल जहाँ पे आपको वही जाना चाहिए। इट शुडंट मैटर कि भाई ये लड़का है तो इसको अपॉर्चुनिटीज़ में कम है, इसको डिज़ाइन में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि फैशन डिज़ाइन में भी मतलब हमारे कॉलेज में आई थिंक 3 लड़के थे एंड दे शिफ्टेड इनटू प्रोडक्ट डिज़ाइन। उसकी वजह से आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन का प्रेशर भी एक आ जाता है। आई थिंक यू नो हर चीज़ हर फील्ड में, एंड यही तो मतलब बेटर करने की बात होनी चाहिए कि नो लड़के हो या लड़की हो, दे शुड बी फ्री टू चूज देयर थिंग। एंड कोई कुछ भी करे, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम ही है जो ये मेंटालिटी क्रिएट करते हैं। हम मतलब मैं नहीं ये सोसाइटी हाँ कि जो ये चीज करती है और फिर इट बिकम्स अ हैबिट, और जैसे वो हैबिट हो जाता है जो भी न्यू आ रहे हैं
किड्स, उन लोग को लगता है कि ये रूल है देश में, यही रूल चल रहा है कि मैं लड़का हूँ मैं इधर जाऊंगा, मैं लड़की हूँ मैं इधर जाऊंगी। Right. लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, तुमको जिसमें भी जो इंटरेस्ट है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं करता लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि तेरा अपब्रिंगिंग भी बहुत जरूरी रहता है ना। तो अगर वैसा ही अपब्रिंगिंग किया कि यार नहीं इसको हम सेफ रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे, फिर तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार कुछ चूज करें। पहले से ही बहुत हार्श कि यार ये करेंगे वो करेंगे फिर तो बनने ही वाला है कुछ। तो मेरे को लगता है वो भी बहुत मैटर करता है। बेसिकली डिजाइन फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें मुझे अपॉर्चुनिटीज है एंड बहुत सारी चीजें मुझे सीखने मिली। एंड समझ जो किसी को डिजाइन में जाना है यहाँ पे तो उनको भी आइडिया आ जाएगा। एंड इट इज नॉट जस्ट कि तुम एक लोगो मेकर हो तुम एक फोटोग्राफर हो, तुम एक वीडियो एडिटर हो, तुम एक आप डिजाइन से बहुत जगह जा सकते हो बेसिकली। एग्जैक्टली इट्स अ फुल पैकेज। मुझे एक क्लाइंट आया था, वो वर्ड में लोगो मांग रहा था मुझसे। वर्ड में अरे बाप रे, अरे मैं इसको वर्ड में एडिट कर सकता हूँ क्या? आई वाज लाइक सर आप जाओ। अरे बाप रे। बट अदरवाइज बहुत अच्छा था, बहुत सीखने को मिला। आई एम श्योर तुझे भी अच्छा लगा। काफी टाइम बाद बात किया बनने वैसे। एग्जैक्टली हाँ वही स्कूल में लास्ट अपना बात हुआ था, उसके बाद बीच में एक बार मिले थे अपन इसके लिए ही तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया वीडियो अच्छे से। बट ये वाला वीडियो जाएगा। तो अच्छा है, मजा आया। एंड आई एम श्योर गाइस आपको भी अच्छा लगा रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी, यू कैन मैसेज मी, आई विल कन्वे योर मैसेज, या फिर हरजस का इंस्टाग्राम आईडी हम डाल देंगे। एंड बहुत मजा आया। सो लेट्स एंड इट हियर। लेट्स ओके, तो मेरा वेडिंग कार्ड बना देना। बना दूंगा भाई, बना दूंगा पक्का। डन। चलो बाय बाय।